दोस्तों, इस वीडियो में कुछ मेरी लाइफ की कहानी है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना। तो मेरी ज़िंदगी की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है कि मैं किसी इंसान पे बहुत ही विश्वास करता था, बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा उसकी केयर करता था। और वो बहुत अच्छे से रहते थे, हंसी खुशी, और घर परिवार में भी अच्छे से कुछ दिन रहा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, उसकी वजह से मुझे परदेश जाना पड़ा। परदेश में भी आया, बहुत अच्छे से रहा, बहुत हंसी खुशी रहते थे, बहुत ही मस्त ज़िंदगी करती थी। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई कि वो खुशियाँ तकलीफ में बदल गई। और आज तक मैं खून के आंसू बहाता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ कि क्या करूँ। कोई इंसान ही नहीं समझ सकता है किसी इंसान की फीलिंग, तो क्या उसके पीछे भागना, क्या दौड़ना। बहुत कुछ समझाया लेकिन इंसान नहीं समझा। और लोग, जब कुछ औरतें होती हैं, खासकर उन औरतों के लिए मैं कहता हूँ, कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो डिवोर्स का नाम ले लेते हैं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और डिवोर्स जब ही लेती है ना, जब उसकी कोई लाइफ में आ जाता है। एक डिवोर्स ऐसा शब्द होता है कि उसकी लाइफ में कोई इंसान घुस जाता है तीसरा, तभी इंसान को डिवोर्स का शब्द रखता है, नहीं वरना कोई भी डिवोर्स का शब्द कभी प्रयोग नहीं करेगा। अब क्योंकि वही लाइफ में मेरे भी हुआ कि मेरा भी इंसान मुझसे डिवोर्स मांगता था, हमेशा अगर मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए। तो मैंने भी तैयार हूँ, जब चाहे वो डिवोर्स ले सकती है, मैं भी कर तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरी तो लाइफ कट गई, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूँ ना, मरे में हूँ, बीच में बस चल रहा हूँ भगवान के सहारे। जब तक ज़िंदगी चल रही है काट रहा हूँ। तो जो इंसान डिवोर्स का शब्द का कभी प्रयोग करे ना, समझो उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ जाए। क्योंकि वो अपने से नहीं कहते, कोई कहलवाता है तभी डिवोर्स का शब्द इंसान लेगा। उससे छुड़ौती जो मांगते हैं ना, एक छुड़ौती कहते हैं, डिवोर्स कह लो या कुछ भी मतलब कह लो, वही इंसान मांगता है जब उसकी लाइफ में कोई तीसरा आ जाता है और वो तुमसे दूरियाँ बना लेगी। उसे फिर बहाना चाहिए, तुम्हारे साथ वो रहेगा ना। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो इंसान पहले हर विचार विमर्श कर लेता है, हर चीज़ को सोच समझ लेता है, इससे मुझसे अलग होना है, क्या बनाऊँ, क्या प्लान। तो ये बहुत अच्छा एक प्लानिंग मतलब बनाई गई मेरे से दूर रहने के लिए। और वो इंसान आज मुझसे बहुत दूर चला गया, और मैं हमेशा उसके लिए हाथ पैर हर चीज़ जोड़ता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, आज भी तड़पता हूँ। लेकिन उस इंसान ने मेरी कभी फीलिंग नहीं समझी। तो मैं उससे यही कहूँगा, कोई बात नहीं दोस्त, काट लो ज़िंदगी। क्योंकि आज अगर प्रदेश में जहाँ भी हो, अच्छे से रहो, खुश रहो, तो यही कहता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आज अगर रह रहे हो ना, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं चाह जाता ना, तो 2 दिन भी कोई वो इंसान नहीं रह सकता था कहीं भी, 2 दिन भी नहीं रुक सकता था। क्योंकि मेरा इस सिद्धापन का सिर्फ फ़ायदा उठाया है तुमने। मैं आज भी वो इंसान नहीं रह सकता था यहाँ पे, मैंने छोड़ा। चलो कोई बात नहीं यार, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। इंसान जब खुश है कहीं दूसरी जगह, तो तुम्हारी उसे लाइफ में ज़रूरत नहीं है। मेरी कमी जब उसे ज़रूरत नहीं है, जब मेरी कमी कोई इंसान उसकी पूरी कर रहा है, तो उसे क्या होगा। और ऐसी कोई भी औरत अगर लाइफ में हो, मैं उसके सर पे, उसके पैरों पे अपना सर रख दूँगा। बिना मर्द के कोई भी औरत अपना जीवन नहीं काट सकती। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। कुछ औरतें, उनके पति नहीं हैं, तो दूसरे से संपर्क करती हैं, ऐसे ऐसे रिश्ते को तार तार कर देती हैं कि चाचा चाची रख रहा है, साला भतीजा चाची रख रहा है, फूफा, क्या बताऊं यार। ऐसे ऐसे रिश्ते हैं, फूफा ऐसे ऐसे लोगों को रखता है। वो भाई ऐसी कुछ औरतें हैं जो ऐसे रिश्तों को तारता है। उनका नाम नहीं लेना, नाम भी ले लूँ तो मेरा कोई उखाड़ भी नहीं सकता, लेकिन नहीं, मैं नाम लूँगा। ऐसे ऐसे रिश्ते तार तार करती है लोगों को। मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखा, बहुत कुछ। ये अपनी एक मतलब पर्सनल बात नहीं, बहुत लोगों की मैंने लाइफ देखी है कि औरत कभी नहीं रह सकती कहीं ना कहीं। कोई रिश्ता आजकल कोई मतलब नहीं। आजकल भाई बहन का रिश्ता सिर्फ छोड़ रहे हैं, बाकी किसी की बहन हो, किसी, सबसे आजकल आदमी नज़रें मिलाता रहता है कि यार बस हर चीज़ इंसान को आजकल हवस का भूखा है, हवस का पुजारी है, हवस की बस उधर चाँद लगी रहती है। तो भाई ऐसा मत करो, हवस में कुछ नहीं रखा है। अच्छे कर्म करो, भगवान के यहाँ जाना है। बुरे कर्म करोगे तो बुरे का नतीजा इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म भरेगे। अगर पिछले जन्म में किया है तो इस जन्म में भरूंगा, तो वही भरना पड़ता है। शायद मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे आज ये सज़ा मिल रही है। और हमें जो डिवोर्स की बात कह रहा था, डिवोर्स जब भी वो इंसान लेता है ना, जब कोई दूसरा उसके बीच में आ जाता है। क्योंकि वो दूसरी जगह खुद, और कुछ ऐसी औरतें होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बचपन से उन्हें फ़ोन की लत लगी होती है। और जब तक वो किसी से बात नहीं कर लेती है ना, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता है। और शादी के बाद भी वो अगर लत नहीं इंसान छोड़ रहा है ना, तो समझ लो उसका घर कभी बस नहीं सकता। घर टूटना ही टूटना, ये पक्का है, टूटना ही टूटना है, कभी उसका घर नहीं बसेगा। और वही लाइफ में लोगों को होता है, हुआ है, होता चल रहा है। क्योंकि ये कलयुग है भाई, ये कलयुग है, महाकलयुग। कलयुग में रिश्ते नहीं आजकल देखते, आजकल पैसा। क्योंकि ऐसा समय आ रहा है ना कि जो पैसा वाला होगा ना, अगर तुम्हारा पति अगर गरीब है ना,
तो अगर वो देख लिया कोई पैसा वाला अगर फंस गया ना तो तुम्हें छोड़ देंगे, उस पैसे के पास चले जाएंगे पैसा वाले की। लेकिन वो पैसा वाला साथ नहीं देगा, वो तुम्हारी आबरूज खेलेगा, तुम्हारी इज्जत संग खेलेगा, तुमसे मजे लेगा, फिर बाद में तुम्हारे लात मार देगा ना, फिर घर के रहोगे ना घाट के। तो ऐसा मत करना। अपना पति जैसा भी है, लिंगड़ा लूला अंधा बहरा जैसा भी है, उसके साथ जो जीवन काट ली ना, वो औरत सती सावित्री कहलाई जाती है। और जो औरत 4 जगह बात करती है, 4 जगह मुंह मारती है, गैर मर्दों के हाथ पकड़ लेती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि वो दूसरों मर्दों में खुश रहती है। तो ऐसों का घर कभी बसी नहीं रहता है, ऐसों का घर टूट जाता है हमेशा। तो मैं इस वीडियो में यही कहूँगा कि ऐसा मत करो। हर मातालों के, हर लड़कियों के लिए, हर वो औरत के लिए ये वीडियो है कि ऐसा कभी मत करना। और एक बीच और इस वीडियो में बात है कि जो तुम्हारी औलाद होती है ना, तुम्हारा बेटा, कुछ औरतें देखी हैं उनके 3-3 2-2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, तो एक लड़का था, शादीशुदा था, और वो परदेश में कमाने गया था, तो वहाँ पे रह रहा था बड़ा अच्छे से। लेकिन फिर उसके बाद उसे किसी लड़के से प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद वो अपने बच्चों को, 2 बच्चों को छोड़ के भाग गई। उसका पति बेचारा बहुत ढूंढता रहा, लेकिन वो इंसान नहीं मिला। और वो जो भाग गई थी उस अपने आशिक के साथ, उस आशिक ने जानते उसके साथ क्या किया, उस आशिक ने जाके कोठा पे 2 लाख रुपए उसे बेच दिया। बताओ ये क्या करो, ये प्यार नहीं। एक उसने तुम्हारे साथ हवस मिटाई, हवस बाद उसने सोचा तुम्हारी ज़रूरत क्या है, उसने जाके कोठा पे उसे बेच दिया। जब उसे कोठा पे बेच दिया तब उसका पति बहुत, लेकिन वो पति ऐसा था, बहुत प्यार करता था, और जाके उसे बहुत ढूंढा, पता खुदा न खास्ता जिन्हें वो शायद कहीं, चलो उसका कुछ मूड ऐसा आया, चलो वहाँ देखते हैं शायद। तो बंदा वहाँ कोठे पे गया, भगवान का मिलन था, और देखा कि उसकी पत्नी वहाँ पे। तब वो पुलिस को लेकर गया और अपनी पति को छुटा के लाई, अपनी पत्नी को छुटा के लाया। और बंदा, उसकी पत्नी हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग रही कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो पति धन्य था जो इतना प्यार करता था, उसने सारी माफ़ी मांग के अपने आज परिवार के साथ फिर हंसी खुशी रहने लगे। तो इसे कहते हैं पति, ऐसे कहते हैं पत्नियाँ। तो कुछ ऐसी पत्नियाँ होती हैं जो अपने आशिकों के साथ चली जाती हैं, आशिकों के साथ रहती हैं। मैंने परदेश में देखा है, अपने पतियों को छोड़ के लोग दूसरों के साथ में रह रही हैं। पति बेचारा तड़प रहा है, नशा पानी को से लत लग जाती है, टेंशन हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। और यही कुछ मेरी भी स्थिति दोस्तों है कि मेरी लाइफ में हुआ है। मैं कहता हूँ मेरी लाइफ में नहीं हुआ क्या, मेरी लाइफ में हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं भी किसी से इंसान से बहुत प्यार करता, लेकिन उसने मेरी केयर नहीं की, कभी उसने मुझे समझा ही नहीं, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लगता यार। ये सूरत से प्यार नहीं होता, ये जो दिल होता है ना, यहाँ से इंसान प्यार करते हैं। कहते हैं सूरत की अच्छी औरत ना हो, लेकिन दिल की औरत सुंदर होना जीवन बहुत अच्छा करता है। ये सूरती नहीं आती है। कुछ इंसान सूरतों से प्यार करते हैं कि लोग कहते हैं तुम अच्छे नहीं हो, बुढ़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे क्या है यार, इंसान से प्यार है कि तुम्हें सूरत से प्यार है। और तो ऐसी कुछ दुनिया लाइफ में औरतें हैं। तो ये बहुत ही कलयुग, महाकलयुग चल रहा है। सब लोग सोच समझ के चलो। उन औरतों को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी अपने पति को मत छोड़ना, जैसा भी पति है उसके साथ जीवन काटना, अच्छे से रहना। तो मैं समझूंगा तुम एक पतिव्रता औरत है। कभी किसी के बहकावे मत आना, क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं। क्योंकि जब तक जवानी रहती है ना, तब तक वो साथ देगा, क्योंकि उसे जवानी को तुम्हारी से ज़रूरत है, तुम्हारे संग खेलेगा, एंजॉय करेगा, तुम्हारी इज्जत तार कर देगा। और कल को अगर वही इंसान जाके 4 जगह तुम्हारी बेइज्जती करेगा, यार मैं तो उसको रखता हूँ, वो मेरी पार्टनर लाइफ है, वो उसे बताएगा, उसे ऐसे कितनी जगह हो जाएगी। अगर जब सारी जगह बातें उड़ जाएंगी तब लोग मुँह दिखाने लायक वो औरत नहीं रह जाती है। तो ऐसा मत करना, किसी से प्यार मोहब्बत इसके चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हारी पत्नी है, अगर छोड़ के भी चली जाए ना, कोई फ़र्क मत करना। कभी तुम भी दूसरा मत करना, ये भी कहता हूँ, पतियों से भी कहता हूँ, कभी दूसरी शादी चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि कुछ औरतें ऐसी आ जाती हैं लाइफ में ना कि और बर्बाद कर देती हैं तुम्हारा ज़िंदगी। यही मैं भी चाहता तो कर लेता, लेकिन मैंने नहीं, मैंने सोचा, मैंने देखा, हर चीज़ परखा है लाइफ में, बहुत कुछ देखा हूँ दुनिया में। ऐसी औरतें पड़ी हैं ना कि तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगी, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारा सब कुछ बांध बूंद के भाग जाएंगे। फिर ना घर के रहोगे ना घाट। एक तो धोखा दिया, दूसरा लाइफ वो भी धोखा देगा। तो भाई बड़ा कायदे से रहना और लाइफ को बड़ा सोच समझ के चलना। और जो दूसरों पे लोग कहते हैं यार क्या चाहिए औरत को, यार तुम्हें कपड़े चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर मकान है, जगह टूटी मड़ई है ना तुम्हारी, अगर उसमें जो औरत काट ले तुम्हारी लाइफ ना, तो समझ लो वो औरत ज़िंदगी तुम्हारे साथ निभा देगा। और जितने बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी, यार उसके पास तो बाइक है, उसके पास 4 पहिया गाड़ी है, मकान होना चाहिए, प्लाट होना चाहिए, ये इसकी ज़िंदगी होनी चाहिए। जब ये जो औरत ने ख्वाब देखने लगी ना,
उसका घर कभी नहीं बसेगा, जल्दी से जल्दी उसका घर टूट जाएगा, क्योंकि वो भी बहकने लगती है। वो देखते अरे वो तो जा रहे 4 बजे गाड़ी, उनके पास प्लाट आज हो गया, उनके पास गाड़ी, उनके पास पैसा है, हम क्या करें, मेरा पति तो गरीब है, क्या करूं। फिर बहकावे में आके धीरे धीरे पतियों से अपने अनन बनन करने लगती है, उनसे गलत विचार करने लगती है, उनसे गलत शब्द का प्रयोग करने लगती है। ऐसे ऐसे प्रयोग करने के बाद उसका पत्नी अपने पति को त्याग देती है। तो कभी भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे पति का कभी सर नीचा हो। और बहुत कुछ लोग बातें करते हैं, किसी की पत्नी या किसी की पति उनसे दूर रहते हैं, गांव में शहर में जहाँ भी मतलब लोग इंसान रहते हैं, गांव में वो अगर आदमी इंसान रहता है तो गांव के बहुत लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यार इंसान कैसे से इतने समय से इतनी सालों से मतलब अलग रहा, कोई ना कोई इसकी लाइफ में है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो पति की ज़िंदगी बताओ कैसे गुजरेगी, वो दिन रात अंदर अंदर घुटता है, मरता रहता है। मेरे दोस्त, मैं यही कहता हूँ यार, ऐसे घुटने से बढ़िया है भगवान से मौत मांग लो। या तो मेरे पास कोई मजबूरी है ना, मैं भी दुनिया से बहुत पहले चला जाता, क्योंकि मेरे सामने बहुत समस्याएं हैं, मैं मर भी नहीं सकता हूँ, और ना तो मैं ज़िंदा हूँ ना मरा हूँ, लेकिन काट रहा हूँ ज़िंदगी और घुट घुट के। तो काटनी तो है ज़िंदगी, क्योंकि मेरे सामने एक छोटा सा मेरा बेटा है, मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता हूँ ना। अगर मैंने भी उसे छोड़ दिया, कल को वो जवान होगा, क्या कहेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा कि पापा को इतनी हवस थी दूसरी बीवी कर ली, मुझे नहीं बीवी की जरूरत, भैया अपनी 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 रखो, मुझे कोई सी ज़रूरत नहीं। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, अकेला सही हूँ। जो मेरी किस्मत में था वो भगवान ने लिखा, जो भी मैंने जैसा भी था वो मेरी किस्मत में चल रहा है, वो चलता रहेगा। क्या है, छोटी ज़िंदगी है। जब कहते हैं इस छोटी सी ज़िंदगी लोग साथ नहीं निभाते थे और वचन लेते हैं 7 जन्मों के, 7 जन्म क्या खा के तुम लोग साथ निभाओगे? जब इतनी सी ज़िंदगी तुम लोग इतनी सी ज़िंदगी साथ नहीं निभा पाते हो, 7 जन्म का वादा करते हो, 7 जन्म क्या खाक निभाओगी? जब छोटी ज़िंदगी तुम साथ नहीं निभा पाती हो तो अपने पति की रानी बन के रहो, किसी की रखेल नहीं, समझो। अगर प्रेमी है, प्रेमी तब तक तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें पैसा भी देगा, तुम्हें घुमाएगा, टहलाएगा, खवाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे तुमसे ज़रूरत है, तुम्हारी आबरू से वो खेलेगा। अगर कोई महंगी कोई चीज़ तुम्हें दे रहा है तो उसके पीछे कुछ होता है, कारण होता है, लालच है उसे कि मुझे इससे ये चीज़ यार मिलेगी, तभी वो तुम्हारी मदद करेगा, वरना कोई दुनिया में किसी कोई मदद नहीं करता है। ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, सतयुग बहुत पहले जा चुका है। मैं इसीलिए मैं कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ, इसी टॉपिक पे मैं औरतों के बारे में बनाता हूँ जो अपने पतियों को धोखा दे के दूसरों के साथ में चली जाती हैं, उनसे अलग रहती हैं और वो खुशी खुशी जीवन अपने काटती हैं। वो क्यों काटती हैं जीवन? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई आस है, इसलिए वो तुम्हारी लाइफ से तो दूर चली जाती है, तुम्हारे साथ रहना नहीं पसंद करती हैं और अपना इल्ज़ाम वो तुम पर डालेंगे, तुमसे लड़ेंगी, तुम्हें गाली देंगी, ऐसे ऐसे शब्द को प्रयोग करेंगी कि तुम मजबूर हो जाओगे मरने पर। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो स्थिति को जानते हुए भी अपनी ज़िंदगी मौत को गले नहीं लगाते। कुछ इंसान बहुत कुछ सोचते हैं और कुछ इंसान इसने डिप्रेशन में हो जाते हैं तो मर जा, जहर खा ले, या फांसी लगा के मर जाते हैं। तो कभी भी मरना, कभी किसी लिए कभी मत मरना यार, मरना नहीं कभी, लाइफ अच्छी सी ज़िंदगी काटना, और जो लिखा है किस्मत में वो होके रहेगा, तुम कुछ भी कर लो। और हाँ, एक वीडियो और चीज़ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि लोग अगर अपने पत्नियों को आज़ाद कर देते हैं ना अपनी लाइफ से, उन्हें जीने का हक, और वो कहती हैं तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर इंसान चाहे वो ना, अगर मर चाहे ना तो 2 दिन भी इंसान वो नहीं रह सकता, उसको नौडी गहरा करके पता नहीं कहाँ बहा देंगे। तो क्योंकि पति एक समझता है, एक वो इंसान प्यार करता है, क्योंकि उसे प्यार पत्नी से क्यों करता है? उसकी वो आंखों में देखता है, उसके साथ वो बिताए पल, उसके साथ रहना, उसका हंसना, उससे बोलना, यार वो उनकी यादें आती हैं। और ये ऐसी पत्नियाँ पता नहीं दूसरे मर्दों में क्या रखा है, उसका सारा सोने का शरीर है क्या, जो सारा तुम्हारे पास जाकर सोने का बच्चा पैदा होने बेच के करोड़पति बन जाएंगे लोग, क्या है? शायद उसका सोने का बच्चा पैदा होंगे हैं। पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे संग रंगलैया मना रही हैं, और वो अपने पतियों को गाली देती हैं। अरे तुम्हें तो भगवान क्या माफ़ करेगा, तुम्हें उससे भी बड़ी कोई अगर सज़ा होगी वहाँ भी तुम्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, उससे बड़ी वो सज़ा भगवान देगा। बस इंतज़ार करो, का समय का फल बहुत मीठा होता है। अगर तुमने किसी को रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अगर मेरी बात सही हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना क्या मैंने बात सही कही या गलत की है। और एक बात और दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि क्या बताऊँ, जैसे मान लो तुम्हारा बच्चा है, कुछ उसे चंद रुपए देकर उस बच्चे को अपना हक जताती हैं, उन रिश्तों को अपना रिश्ता बताती हैं। अरे जब तुमने बच्चे का अपना प्यार नहीं दिया, एक बच्चे को अपने इतने सालों से उसे त्याग दिया,
और बच्चा वो कैसे रह रहा है, इतने से बच्चा जितना बड़ा हो गया और वो कैसे रह रहा है, कैसे तड़प रहा है, उस माँ को कभी दया नहीं आती। कैसे खाना खाते हो, कैसे पेट में जाता है तुम्हारा, तुम्हें खाना भी नहीं, तुम्हें तो क्या बताऊँ वो खाना चाहिए है। वो बच्चा जवान होगा तब क्या कहे कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे पिता को छोड़ दिया था, ये मेरी माँ नहीं है। तो एक क्या बेटा कहेगा, समझदार हो समझते होंगे, वो बेटा इसी कहेगा कि माँ, मान लो एक छोटा सा बेटा है, कल को अगर उससे किसी मोहब्बत हो जाए या उससे प्यार हो जाए, तब अगर वो अपनी एक बार माँ से पूछे, अपने पिता से पूछे, पिता ऐसी लड़कियाँ क्यों हैं जो अपने प्यार को छोड़ देती, तो उस माँ के पास, उस पिता के पास क्या जवाब होगा, कोई जवाब नहीं होगा। वही कहेंगे समझदार हो, क्या कहेंगे, वो औरतें, वो लड़कियाँ प्यार नहीं, हवस की भूखी थी, वो एक की नहीं, वो हज़ारों की बनने को तैयार होती है, किसी के पास चली गई पैसों की, चंद पैसों। ये पैसा साथ नहीं जाता, मैं हर बार कहता हूँ ये पैसा साथ नहीं जाएगा, इज्जत जाएगी, अच्छा व्यवहार जाएगा, अच्छे संस्कार जगह होंगे तुम्हारे अंदर। तो कहते हैं ना, रोने वाले को लोग हंसा देते हैं, पूरे घर को लेकर चलने वाली स्त्री वो होती है जो पूरे घर को लेकर चलेगी ना, उसको भगवान स्वर्ग में बैठाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो आप लोग समझदार हो, पूरा घर के लेके औरत जो चलती है ना, उसका दर्जा स्वर्ग में होता है। जो औरत अपने पतियों से दूर हो जाती है और उन्हें गालियाँ देती हैं, उन्हें तड़पाती हैं, मरने को विवश कर देती हैं कि जा तू लटक जा, मर जा, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे 1000 चाहने वाले, वो 1000 चाहने वाले नहीं, तुम्हारे जिस्म में खेलने वाले लोग होंगे, चाहेगा कोई नहीं। मैंने बहुत कुछ देखा है, लोग ले जाते हैं, भाग जाती हैं, साल 2 साल 4 साल उनसे अच्छे से करती हैं, थोड़ी भी अनन बनन हो गए, फिर उनको ताना जानते हो क्या मिलता है, अरे तू ऐसी साली होती तो अपने पति क्यों छोड़ के तू भागती क्यों मेरे साथ, तब तेरे पास क्या जवाब हो, कोई जवाब नहीं उन औरतों के पास रहता है। तो भाई ऐसा मत करना जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े या रोना पड़े। अपने पति की सिर्फ रानी बन के रहो, कोई साला कुछ भी नहीं कह सकता, समझ गए। और बहुत कुछ ऐसी लाइफ है यार लोगों की होती हैं जो बेचारे बड़ा डिप्रेशन में चले जाते, दिन रात रोते हैं, तड़पते रहते हैं, उनकी याद करते रहते हैं, ना दिन में चैन है, ना रातों को नींद आती है, और बेचारा वो इतना मतलब तड़पता है, इतना परेशान रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पत्थर दिल औरतें होती हैं जो उसके तड़प, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तुम्हारी कमी कोई इंसान पूरा कर रहा है, तुम्हारी उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी कमी पूरा कोई कर रहा है, उसको क्या है, हैं? उसकी क्या दिक्कत, तुमका बाहर चूल्हे में, उसकी तो पूरी ख्वाहिश हो रही है, उसे जो चाहिए उसे मिल रहा है, तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है भाई, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। तुम जाओ तेल लगाओ, वो एंजॉय करें अपनी लाइफ, उन्हें जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, चाहे वो जैसे भी है, खेल समझ लो या किसी की, कब क्या होता है, समझदार हो समझते हो, बस उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, और वो मौज अपनी काट रही है, अपने पतियों अपने बच्चों को छोड़ के मौज ले रही हैं, तुम्हारी ज़रूरत क्या पड़ेगी भाई। कुछ वो तो पैसों के पीछे घूमती हैं, पैसा पैसा, अरे पैसा नहीं होता यार, मेन चीज़ पैसा नहीं होता है, इंसानियत होती है, इंसान बन के जियो और इंसान बन के लाइफ करो, जो सदियों तक लोग तुम्हें याद करें कि हाँ उसकी पत्नी ऐसी थी, उसका पति ऐसा था, वो याद करो हमेशा, वो संग जाएगा ये नहीं। तो अगर कल को मर भी जाए वो इंसान ना, तब भी कहेंगे अरे वो तो साली ऐसी थी, वहाँ जाके ऐसी ऐसी कर रहे थे, अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बाप महतारी को छोड़ दिया, अपने सास ससुर को गाली दे रही थी, वो औरत नहीं, वो तो औरत एक नंबर के, क्या बताऊँ, यही कहेंगे वो एक और नंबर की छिनार थी, ऐसे लोग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो समझो उसके बेटे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बेटा भी रोएगा, तड़पेगा कि मेरी माँ के बारे में आज लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। एक इंसान, एक औरत जाने कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है मेरे भाई, एक औरत कितने दाग लगा देती है। छोटी वो चाहे अकेले रहे, चाहे वो सती सावित्री बन के रह रही हो, लेकिन तब भी लोग उस पर आचरण जरूर लगाएंगे गलत, कि ये साली गलत नहीं है तो इंसान से अलग रह क्यों रही है, कारण क्या है रहने अलग से, कौन सी वो लॉलीपॉप खा लेगी जो अकेले रहने से वो बड़ा खुश है। हर कोई कहेगा भाई, नहीं हर कोई कहेगा, चाहे किसी तुम 10 20 50 100 आदमी बैठा लो, अगर वो इंसान यही ना कहे तो कुत्ता खाए उसमें तुम खिला दियो, मैं खाने को तैयार हूँ, समझिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और औरतों के पास पहुँचे जो औरत अपने पतियों को छोड़ के गैर मर्दों के साथ संपर्क में रहती हैं, और अपने पतियों को, अपने बेटों को छोड़ देती हैं, ना कभी बेटे का हालचाल लेते हैं, ना अपने पति से कभी पूछते हैं, और पति को इतना तड़पाते हैं, इतना मतलब टॉर्चर करती हैं, इतनी सी गालियाँ बुरी देती हैं उन पतियों को, दिल पर पूछो। और लोग जो अकेले जो पत्नियाँ रहती हैं ना, वो पति की सिर्फ सिधापन की वजह से रहती हैं, अगर पति उतर आए अपने पे ना तो एक दिन भी वो पत्नी नहीं रह सकती। वो आज समझता है रिश्तों का, लेकिन वे पत्नियां नहीं, ये साली हफ्ती भूखी होती, इज्जत अपनी लुटाने भी नहीं, मस्ती है, लूटो लो, लूटो आओ लूटो, हमें दो नोट, हम मस्ती हैं। अरे थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे, थू है तुम्हारी ऐसी जवानी पे,
बुढ़ापे पे पता चलेगा, जब बुढ़ापा आएगा तब तुम्हारे कोई पे ऐसा बुलाओगे ना तब भी कहेगा हट साली। तो अपनी पति की नहीं तो मेरे क्या होगी, साली तू जवानी से लुटा दिया, अब आई है मरने, कोई साथ नहीं देगा मेरे भाई। तो अपने पति की रानी बन के रहो, किसी की रखेल नहीं। मेरा इस